गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कल हमने बात की थी कि भी वेव क्या होती हैं उनके बारे में। आज हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेव्स। इसमें हम बात करेंगे कि वेव कितने टाइप की होती हैं। तो द वेव्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो वेव्स हैं हमारे पास उनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और थर्ड इज मैटर वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करते हैं। क्या होती है मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ये कहता है कि ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है उनके प्रोपेगेशन के लिए। तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब होता है वेव का चलना। जब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम कहते हैं कि वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो जब भी वेव प्रोपेगेट करती है यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसे प्रोपेगेशन ऑफ वेव कहा जाता है। तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए जाने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, दोज आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। इमेजिन करो वाटर वेव्स क्या बिना वाटर के जा सकती हैं? वाटर ही नहीं होगा तो वाटर वेव नहीं हो सकती। तो वाटर वेव्स के लिए वाटर जो है वो मटेरियल मीडियम है जिसकी आवश्यकता होगी। साउंड वेव्स, आपने शायद सुना होगा कि 2 लोग चांद पे बातें नहीं कर सकते या स्पेस में बातें नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। हम एक दूसरे से बातें जब करते हैं तो जो साउंड है वो एयर में से होती हुई एक दूसरे के कानों तक पहुँचती है। सिस्मिक वेव्स कहाँ है? सिस्मिक वेव्स आपको बताया था ना, भूकंप जब आता है तो उसमें जो वेव्स पैदा होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो अगर मान लो कोई मीडियम ही नहीं होगा तो सिस्मिक वेव भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। द वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल में दिया, वाटर वेव हैं, साउंड वेव हैं, सिस्मिक वेव्स हैं और भी बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो द वेव्स विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम। तो एक तरह से डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी मोमेंटम जाते हैं। तो ये कहता है कि ऐसी वेव्स जो ट्रैवल करती हैं, किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती हैं? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके बारे में आप डिटेल में +2 में पढ़ेंगे। +2 की एक पूरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These waves do not require any material medium for their propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी इसका मतलब ये है कि बिना मीडियम के भी ये प्रोपेगेट कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ये प्रोपेगेट कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम में ये प्रोपेगेट नहीं कर सकती, मीडियम में भी कर सकती हैं, परंतु इनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की कंपल्सन नहीं है। ये नहीं है कि मीडियम नहीं होगा तो ये प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है, सनलाइट, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक इंफ्रारेड, एक विजिबल और एक अल्ट्रावायलेट। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं। तो विजिबल लाइट होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, ये तो है ही। साथ में मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में आप देख रहे होंगे वेव यूज होती है, उन्हें कहते हैं रेडियो वेव्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, और भी हैं। मैटर वेव्स क्या होती है? द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ये कहता है कि ऐसी वेव्स जो एक मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं उन वेव्स को कहा जाता है मैटर वेव्स, या इन वेव्स को डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो जो मैटर वेव है इनका दूसरा नाम डी ब्रोगली वेव भी है। शायद आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा या सुना हो केमिस्ट्री वगैरह में।
+2 में है ये भी आगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर के हैं, इतने ज़्यादा उनकी मैग्नीफाइंग पावर होती है कि उनकी मदद से एटम या मॉलिक्यूल को भी देखा जा सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो मैटर वेव एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती हैं उनका यूज करके वो ऑपरेट होता है, काम होता है। तो मैटर वेव आपको समझ में आ गई होंगी। द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। दूसरा नाम में जैसे मैंने बताया डी ब्रोगली वेव भी कह देते हैं। तो आपने 3 तरह की वेव समझी, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और जो मैटर वेव हैं दे आर बेसिकली स्टडीड इन +2 कोर्स। आपकी 12वीं क्लास में आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी और मैटर वेव्स भी। आपकी जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो मेनली फोकस करता है मैकेनिकल वेव्स पे, यानी ऐसी वेव्स पे जिनको प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? तो ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उनको समझने के लिए मैं एक सिचुएशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे। ये क्या कहता है कि जब कोई भी वेव किसी मीडियम में से प्रोपगेट करती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। अब इसको आप ऐसे समझना, मान लीजिए जो पेन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन दिखा रहा है आपको कि भाई वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और ये मेरी उंगली दिखा रही है मान लीजिए कि आप एक पार्टिकल को, तो जैसे ही वेव उस पार्टिकल पे पहुंचेगी तो वो पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, उसकी जो ऑसिलेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ये जो ऑसिलेशंस हैं ये हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये है परपेंडिकुलर टू द, या आप ऐसे समझ सकते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो एक केस में तो ट्रांसवर्स कहलाता है और एक केस में लॉन्गिट्यूडनल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।